वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 सितंबर 2021 और 4 सितंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो शुरुआत करते हैं 4 सितंबर 2021 के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने 50 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने 50 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? और आपको पता है अवनी लेकरा जिसने पहले 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था, अब उसी टोक्यो जहां पैरा ओलंपिक चल रहा है वहां पे 50 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अवनी लेकरा जयपुर जिले की है, हमारे राजस्थान की पैरा निशानेबाज है जिसने 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीत लिया। कल विद्यार्थियों ने क्यों ने कमेंट किया था कि सर आपकी आवाज़ को क्या गया? मैं बता देता हूँ, आवाज़ को कुछ नहीं हुआ। एक तो मैं बाहर कहीं आया हुआ हूँ और अब मैं मोबाइल से वीडियो आपको दे रहा हूँ, यानी मुश्किल से आपको मोबाइल से वीडियो दे रहा हूँ, इस वजह से आवाज़ में परिवर्तन है। वैसे नहीं है, वहाँ फिर क्या लैपटॉप वगैरह से बनाते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती, और घर पे होते हैं तो वहाँ बनाते हैं, वहाँ खुला माहौल होता है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आवाज़ में दिक्कत है। आवाज़ में नहीं, ये मोबाइल से बनाया जा रहा है, उस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन खुद जो पहले मैं बनाता था वही बना रहा हूँ, ध्यान रखना। तो जयपुर की अवनी लेकरा ने 50 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इससे पहले 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था और एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? अवनी लेकरा, याद रखना। और राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर भी किसे बनाया गया है? अवनी लेकरा को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, खास बन जाता है। यहाँ से अब इन्हें कितने रुपए मिलेंगे? देखिए, 3 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक पर और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की घोषणा राज्य सरकार ने की। यानी पदक पर, यानी स्वर्ण पदक जीतेगा 3 करोड़, कोई कांस्य जीतेगा तो 1 करोड़ और कोई रजत जीतेगा तो 2 करोड़। तो ये याद रखना। जो पैरा ओलंपिक के अंदर राजस्थान के पदक हैं, जैसे देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता था, और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अभी टोक्यो ये जो पैरा ओलंपिक है वो चल रहा है, अभी और उम्मीद है, हमारे कुछ और खिलाड़ी गए हुए हैं, वहां से हमें पदक की उम्मीद है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया? हाल ही में किस राज्य को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया? तो ये हमारे राजस्थान को दिया गया। किसको? राजस्थान को। देखिए बात क्या है, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड आईसीडीएस, किसको? आईसीडीएस राजस्थान को कोविड-19 के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के प्रयासों के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2021 से समझ गया। बहुत बड़ी बात है। कोरोना काल में जहां शिक्षा का स्तर बिल्कुल खत्म हो चुका था, वहां जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं ना, अब आपको बताना चाहिए 1 से 5वीं तक प्राथमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा होती है और 6ठी से 8वीं तक उच्च प्राथमिक शिक्षा होती है, और 1 से 8 तक हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा। लेकिन हम 3 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको कहां पढ़ाया जाता है? पूर्व प्राथमिक कह सकते हो, यानी आंगनवाड़ी केंद्रों पे पढ़ाया जाता है। तो वहां भी सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा का प्रयास किया, इसलिए सरकार को क्या मिला? स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2021 से नवाजा गया। सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य व नवाचार के लिए प्रतिवर्ष स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट अवार्ड दिए जाते हैं। आईसीडीएस को स्कॉच सिल्वर अवार्ड और स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट 2 अवार्ड प्रदान किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कौन सी यूनिवर्सिटी में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कौन सी यूनिवर्सिटी में वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस सेंटर की शुरुआत की गई? देखिए, मैं आपको तस्वीर नहीं दिखा सकता, बस मैंने आपको बता दिया, कुछ कारण है, कुछ इमरजेंसी है, इस वजह से आपको सिर्फ मैं वीडियो दे रहा हूँ मोबाइल से, थोड़ा अपडेट आपके लिए करने के लिए, इसलिए थोड़ी कहीं बाहर आया हूँ, उस वजह से वीडियो आपको इस प्रकार नहीं मिल रहा है, थोड़ी आवाज़ में भी चेंजिंग लग रही है क्योंकि मोबाइल से वीडियो बन रहा है। तो धैर्य रखिए, निरंतर पढ़िए और सहयोग करते हुए लगातार एक वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सारे विद्यार्थी। और मैंने लास्ट आपको जाते जाते अगस्त महीने का वीडियो दे दिया, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। बजट का मैंने आपको दे दिया, वो सारे देख लेना, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और 9 बजे की क्लास कुछ दिन के लिए बंद हुई है, वो 1 अक्टूबर से वापस आपको मिलने लग जाएगी, क्योंकि 100 क्लासें होगी। जिस विद्यार्थी ने वो पिछली क्लासें नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में जाओ, हमारी क्लासें पढ़िए, जो कॉलेज लेक्चर आ रहे हैं, SI है, सब SI के लिए योजना, पुरस्कार, ये सब खेल परिदृश्य सब बनाए हुए हैं, आप जाके वीडियो जरूर देखें। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाएगी? जयनारायण यूनिवर्सिटी जोधपुर। कौन सी? जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस सेंटर की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। तो कब करेंगे? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती बनाई जाती है। महात्मा गांधी की जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस सेंटर का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान विश्वविद्यालय में गांधी जी अध्ययन केंद्र के नए कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। तो जयनारायण विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में। जयनारायण विश्वविद्यालय मारवाड़ के गांधी कहते हैं, मारवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक इनको कहा जाता है। इनको कई लोक नायक के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत खास जयनारायण व्यास। और राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री भी कौन थे? जयनारायण व्यास। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, हम सिर्फ करंट से लेवल से ही बात करेंगे। अगला देखिए, हाल ही में गुल्ले सरसार का विमोचन किया गया। हाल ही में गुल्ले सरसार का विमोचन किया गया। यह किन की गजलों का संग्रह है? याद रखना, गुल्ले सरसार राजस्थान से संबंधित है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। गुल्ले सरसार का विमोचन किया गया, यह किन की गजलों का संग्रह है? ये तो है वेद प्रकाश मलिक। किसकी? वेद प्रकाश मलिक की। तो वेद प्रकाश मलिक की गजलों की संग्रह है पुस्तक गुल्ले सरसार का विमोचन उनकी पुण्यतिथि पर किया गया। वेद प्रकाश का 8 जनवरी 2004 को निधन हुआ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करंट से रिलेटिव है तो बता देता हूं। गुल्ले सरसार जो है उसका विमोचन किया गया। यह किसका ये गजल है? ये किसकी गजलों की संग्रह की पुस्तक है? तो वेद प्रकाश मलिक की। बस करंट में है, थोड़ा सा इसको याद रखना। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना परीक्षा की दृष्टि से अपने पढ़ना होता है। ऋषिका मुगल ने मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम 2021 का खिताब जीता है। यह राजस्थान के किस जिले से है? ऋषिका मुगल ने मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम 2021 का खिताब जीता है। यह राजस्थान के किस जिले से संबंध रखती है? तो याद रखना, यह मिस इंडिया ग्लैम और 2017 को मिस का चुना गया है। यह राजस्थान के जयपुर जिले से संबंध रखती है। कौन? ऋषिका मुगल मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम 2021 का खिताब जीता है। राजस्थान के जयपुर जिले से संबंध रखती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना। ग्रैंड फिनाले में ऋषिका मुदगल को मिस इंडिया स्लैम 2021 और सनिया राठौड़ को मिसेज इंडिया ग्लैम 2021 चुना गया। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। अगला देखिए, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने राजस्थान को कब तक टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है? हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राजस्थान को कब तक टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य तय किया। आपको पता है राजस्थान में वैसे ही लक्ष्य पहले से तय है, लेकिन फिर भी इन्होंने फिर कहा है कि टीबी मुक्त तो 2025 तक। कब? 2025 तक। बस इतना याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान ने 2025 तक टीबी मुक्त घोषित किया, जिसको हम तपेदिक क्षय रोग भी कहते हैं। टीबी जो एक संक्रामक और जीवाणु जनित रोग है टीबी, उसके लिए। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो ये जोधपुर रेलवे स्टेशन बना है। कौन सा? जोधपुर रेलवे स्टेशन देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन बना है। तो ध्यान रखना इतना ही, इसको देश का पहला बना है जोधपुर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा की दृष्टि से। कौन सा? जोधपुर। अब मैंने आपको कहा था कि जोधपुर की जब भी बात आती है बहुत खास है। जो जोधपुर में 3-4 चीजें तो आपको याद ही रखनी है, वहां से पेपर आएगा। एक तो ज्योतिबा फुले मंडी स्थापित की जाएगी, ये क्लियर है। दूसरा, डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये क्लियर है। और तीसरा, अभी हाल ही में राजीव गांधी फिनोटेक यूनिवर्सिटी, वो भी कहाँ स्थापित की जाएगी? जोधपुर के अंदर। और अभी राजस्थान ने बजट में घोषणा की है कि राजस्थान का दूसरा जो मेगा फूड पार्क है वो कहाँ स्थापित होगा? वो जोधपुर के अंदर स्थापित होगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? जोधपुर। और जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका भी जिला कौन सा है? जोधपुर है। तो ये सारी चीजें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाती है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जोधपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है 2011 से जयपुर और जोधपुर में, और इसके यहाँ पे कमिश्नर वर्तमान जोश मोहन।
तो देश का पहला प्लेटिनम ग्रेडेड ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन बन गया? जोधपुर बन गया, ये याद रखना। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो अवनी लेकरा है उसने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण, रजत, कांस्य तो आपको पता है कि स्वर्ण पदक जीता था। और अब 50 मीटर एयर, ध्यान रखना, एक तो ये ध्यान रखना कैटेगरी 10 मीटर एयर राइफल में तो स्वर्ण पदक जीता और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता, ये याद रखना। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? अवनी लेकरा को, है कहाँ की? जयपुर की। इतनी चीजें पक्की एग्जाम में इनसे पूछी जाएगी। अब वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेकरा, पूर्वी चंदेला, दिया कुमारी, ममता भूपेश। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये पहले बता दिया था, राजस्थान की ये बता देना। और ये क्वेश्चन कल मैंने पूछा था शायद, है ना। तो राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेकरा है। अवनी लेकरा कौन है? निशानेबाज है। पूर्वी चंदेला जयपुर की निशानेबाज है। दिव्या कुमारी राजसमंद से सांसद है। और ममता भूपेश हमारे राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, किसे राजस्थान का नया मुख्य खेल अधिकारी चुना गया है? किसे राजस्थान का नया मुख्य खेल अधिकारी चुना गया है? बजरंग लाल ताकर, वीरेंद्र पूनिया, दयालराम जाट, रमेश सिंह। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, डबल हो गए 2 क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा? किसे राजस्थान का नया मुख्य खेल अधिकारी चुना गया है? तो दोस्तों कुछ दिन कॉम्प्रोमाइज करिए और इस प्रकार जो आपको वीडियो मिल रही है इसे आराम से देखिए। पिछली वीडियो देखिए, 6 महीने की, 3 महीने की, 9 महीने की, 1 साल की पुरस्कार योजना, हर प्रकार की मैंने प्ले लिस्ट में जाइए वीडियो दे रखा है। डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, कॉलेज लेक्चरर के लिए अलग करंट अफेयर्स है, राजस्थान जीके की सारी क्लास दे रखी है। बस एक अब कुछ दिनों की बात है, आपके लिए इस प्रकार की स्लाइड दी जा रही है, बस आप लगातार अध्ययन कीजिए क्योंकि सितंबर और अक्टूबर के ये 2 महीने हैं, ये आपके लिए स्वर्ण काल है। इतने एग्जाम में, हर एक एग्जाम इन पेपरों में हो गया और लगातार मान के चलो जब तक कांग्रेस सरकार है अगले 2 साल तक तो भर्तियों का पिटारा खोलना है। बस आप निरंतर अध्ययन कीजिए बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से कम 7 से 8 घंटे नॉर्मली से पढ़िए अच्छे तरीके से। निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेसफुल होगी और आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।